कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत। आदमपुर उपचुनाव में होगी बीजेपी की जीत। तो भव्य बिश्नोई युवा और शिक्षित नेता हैं। भव्य को लेकर आदमपुर में भारी उत्साह है। भव्य को लेकर आदमपुर में काफी अच्छा उत्साह है। कांग्रेस की होगी उपचुनाव में बुरी हार। आपका आदमपुर में कोई जनाधार नहीं है। तो जेपी दलाल से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आदमपुर में भव्य की ही जीत होगी, यानी कि यूं समझ लीजिए कि भव्य बिश्नोई की जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। भव्य को लेकर आदमपुर में भारी उत्साह भी देखा गया। कांग्रेस की होगी आदमपुर में बुरी हार। तो देखिए, हमारी जो टीम है वो लगातार जायजा ले रही है, हालांकि धरातल पर उतरी हुई है और जिस तरह से उत्साह है उसकी तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई भी हैं। तो क्या कुछ कहा है जेपी दलाल ने, सुनिए आप। आदमपुर का महासंग्राम जारी है और इस महासंग्राम में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। उनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो किस प्रकार चल रहा है। तमाम जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन सवालों पर भी कृषि मंत्री से जानने का प्रयास करेंगे, उनका जवाब क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? सर, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। हमारा चुनाव प्रचार जहाँ भी चुनाव होता है एकदम से गति पकड़ लेता है। हमारे सब गांव के अंदर जो गए हैं प्रवासी कार्यकर्ता चले गए हैं। वहाँ के 3-3 लेयर की हमने संगठन की टीम बना दी है। तीनों मंडल की संगठन टीम की मीटिंग हो चुकी है। पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लड़ने का एक पद्धति है और सिद्धांत पे बात काम करती है। कार्यकर्ताओं की फौज है। लोकल कार्यकर्ता और बाकी क्षेत्र के कार्यकर्ता आपस में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। स्टेट लेवल का नेतृत्व उसके बाद दौरा शुरू कर देता है। कैंडिडेट ने अपना प्रचार शुरू कर रखा है और ये जो क्षेत्र है पिछले 54 साल से भजन लाल जी के परिवार का ही क्षेत्र रहा है। वो मुख्यमंत्री रहे, ओपोजिशन में रहे, किसी तरह रहे, उनसे बाहर किसी की जीत नहीं हुई है। हर परिवार से उनका व्यक्तिगत संपर्क है और भजन लाल जी के जो पौत्र हैं भव्य बिश्नोई जी युवा हैं, शिक्षित हैं और लोगों में सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज जो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप जी आए हैं, तो क्षेत्रवासियों में जबरदस्त खुशी की लहर है इस बात। सर, कहीं ना कहीं विपक्षी जो तमाम जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाती आई हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं यहाँ से एमएलए जरूर बने थे लेकिन वो दिल्ली जाके बैठ जाते थे। तो उनको उनसे कोई बात करनी हो, उनसे कोई काम करवाना तो दिल्ली जाके करना पड़ता था। अब वो भव्य बिश्नोई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आदमपुर लेके आए हैं। वो लंदन पढ़ते थे, लंदन रहते थे, अब उनसे बात करनी होगी तो लंदन जाना पड़ेगा। इस प्रकार की जो चीजें हैं, बातें हैं, विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, लंदन या अमेरिका में पढ़ना कोई नेगेटिविटी नहीं है। शिक्षित होना तो अच्छी बात है। जो पढ़ने की उम्र है तो पढ़ो। आप वो विधायकी करने आ रहे हैं तो जनता की सेवा करेंगे। उनका हिसार में घर है, चौधरी भजन लाल जी का व्यक्तिगत संपर्क है और विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उसके बारे में जरूर ये उल्टी सीधी बात चलती है कि 13 साल पहले वो कभी आए थे चुनाव लड़ने और ये कह के गए थे कि मैं हर महीने 15 दिन में आपके बीच में रहूँगा। अब दोबारा 13 साल के बाद कांग्रेस ने कहीं से कलायत से या उससे इंपोर्ट किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस का वही हाल होगा जो जींद के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट का हुआ था। एक आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है अपनी चुनावी रणनीति लेकर यहाँ आई है। दिल्ली मॉडल लागू करने की वो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसवाईएल का जब मुद्दा आता है तो वो बैकफुट पर नजर आते हैं। उनके पास कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं होता। सर, नहीं, आम आदमी पार्टी पहले तो सारी ही झूठ पर आधारित पार्टी है और ये जरूर था कि जब पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो केजरीवाल जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, दक्षिण हरियाणा के। किसानों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि अब एसवाईएल का निर्माण होगा, प्यासी धरती को पानी मिलेगा, लेकिन अब उनका रवैया देखकर किसान बहुत दुखी है, आक्रोशित है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई, मैं नहीं समझता कि पूरे प्रदेश में ही, ये तो दक्षिण हरियाणा तो आदमपुर की धरती, प्यासी धरती, लोहारू की, इधर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे हरियाणा में इनका कोई अस्तित्व नहीं है।
आपने भी कहा था केजरीवाल मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, यहाँ उनका जन्म स्थान है, अगर वो एसवाइएल का पानी दिलाते हैं तो आप सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका। मैं तो आज भी कहता हूं कि एसवाइएल का निर्माण करें, पब्लिक की मीटिंग करके मैं उनका स्वागत करूंगा और किसानों की सारी रैली करके उनका स्वागत करूंगा। लेकिन केजरीवाल जी को हरियाणा के किसान से कोई लेना नहीं, किसी चीज़ से कोई लेना नहीं। झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो और गुमराह करो, फ्री देने की बात करो, किसी को दो कुछ ना, तो ये उनकी नीति जो है ना देश के हित में है, ना जनता के हित में है और लोग बड़े समझदार हैं हरियाणा के, उनकी बातों में नहीं आएंगे। सर, इनेलो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, खोई हुई जो जमीन है। आदमपुर से ही उनका एक कैंडिडेट है कुड़ाराम नंबरदार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो आस्था जताई है इनेलो में। क्या लगता है उनका कोई प्रभाव यहाँ रहने वाला है सर? यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो गांव वाले जो हम गए हैं वो ये कहते हैं कि जी 2/3 वोट जो हैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के, जो भाजपा का प्रत्याशी है, और 1/3 वोट में सारी पार्टियां हैं, जिसमें कोडाराम जी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। जो लोगों को कहना है और लगभग इसी तरह के परिणाम आने की संभावना है। कुल मिला के बात करें, कौन सी ऐसे काम हैं जो पिछले 26 साल से लगातार विपक्ष में आदमपुर रहा है, नुमाइंदा ना होने की वजह से जिस प्रकार से आप जिक्र करते हैं कि वो काम पूरे नहीं हो पाते या फिर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अब आदमपुर की जनता कैसे विश्वास करे कि आने वाले जो 2 साल हैं सरकार के साथ जाएं तो वो काम पूरे होंगे? नहीं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि समान विकास कराएं, बगैर भेदभाव के करें, 90 के 90 में काम करो। हमने आदमपुर में भी बहुत सारे काम किए हैं। बाढ़ समंत के अंदर हमने कॉलेज बनाया है, सड़कें बनाई हैं, नहरों के अंदर 300-400 करोड़ रुपए किए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 150-200 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं और किसानों को 125 करोड़ रुपए 2 साल में बीमा का पैसा दिया है, मुआवजा बढ़ाया है, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम लाए हैं, पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, टैंक गाँव में सिंचाई के लिए टैंक बनाए हैं। तरह तरह की जो किसान को चाहिए वो हमने की है। भाव भी अच्छा है, कपास का भाव अच्छा चल रहा है, सरसों का भाव अच्छा मिल रहा है, किसान की आर्थिक हालत सुधरी है। लेकिन फिर भी एक सरकार के अनुकूल कोई आदमी हो तो वो अपने क्षेत्र की और छोटी छोटी बात रह जाती हैं, जैसे कि हर नालियों का काम यहाँ थोड़ा सा पेंडिंग है, तो खेतों के रास्ते हैं वो पेंडिंग हैं। इस तरह की बातें जो हैं विकास निधि से, डी प्लान से वो फर्क आ जाता है। क्षेत्र की आवाज़ उठाने वाला अगर सरकार का आदमी होगा तो निश्चित तौर पर आम जनता क्षेत्र को फायदा होता है और वो फायदा लेने के लिए आदमपुर की जनता बहुत उत्साहित है। उसको पता है कि बहुत सालों से विपक्ष में हो रहे हैं, पिछले 20-25 एक पीढ़ी निकल गई है, तो अब उनको भारतीय जनता पार्टी में सरकार में रहने का आनंद आएगा। दूसरी ओर ये है कि सारी जनता की भावना, जन भावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो देश का नाम डंका बज रहा है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना जग रही है, जो नीतियां बना के विकास काम हो रहे हैं, बगैर भेदभाव के जो भर्तियां चल रही हैं, तो उससे चाहती है कि उसके अंदर आदमपुर हल्के की भी हिस्सेदारी हो। तो 26 साल के बाद आदमपुर सत्ता में वापसी कर रहे हैं सर? निश्चित तौर पर। मार्जिन क्या रहेगा जीत का? मार्जिन तो देखिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई हो सकता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जो आदमपुर उपचुनाव के प्रभारी भी हैं, और ऐसे में इनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि आदमपुर सत्ता में वापसी करने के लिए बेकाबू है और तमाम जो आदमपुर के लोग हैं वो सत्ता में हिस्सेदारी करना चाहते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि काले रमन, हरियाणा न्यूज, आदमपुर।